दोस्तों, फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में लगातार जंग जारी है और आपको मालूम है कि पिछले दिनों किस तरह से इज़राइल ने अस्पताल पर बम गिराए थे, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। उसमें एक बच्ची जिसका नाम हया है, उसका एक लेटर सामने आया है और उसका एक लेटर अब काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसे कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, एक्स हैंडल पर शेयर किया है। और उस लेटर को पढ़ने के बाद उस लेटर में उसकी आखिरी वसीयत है। वो वसीयत जो उसने बहुत कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में लिखा होगा जिसका अंदाज़ा शायद आप नहीं लगा सकते। उस लेटर को पढ़ने के बाद मैं ख़ुद बहुत भावुक हूँ और मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि आखिर उसने क्या कुछ कहा है। एक तरफ जब दुनिया इस बात के लिए भी जश्न मना रहा है कि कुछ लोगों को मारा जा रहा है, फ़िलिस्तीन के नन्हे बच्चों को मारा जा रहा है, दुधमुए बच्चों को मारा जा रहा है, लगातार बम गिराए जा रहे हैं, अस्पताल पर बम गिराया जा रहा है, स्कूल पे बम गिराया जा रहा है, रिहाइशों पे बम गिराया जा रहा है। जहाँ तक आप देखेंगे पूरे गज़ा पट्टी में हर जगह धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है। वजह साफ़ है, क्योंकि इज़राइल का मकसद ये नहीं है कि उसकी लड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ हमास से है। असल में उसकी लड़ाई जो है वो तमाम फ़िलिस्तीनियों से है और इतिहास भी यही बताता है। अगर आपको नकबा एक याद हो, अगर नकबा के बारे में आप जानते हो, सन 1948 में किस तरह से 7.5 लाख फ़िलिस्तीनियों को बेघर कर दिया गया था। खैर, ये तमाम चीज़ें आप जानते हैं। हम आपको उस आखिरी वसीयत के बारे में बताते हैं जो बच्ची, एक नन्ही सी बच्ची हया अपने एक कॉपी में लिखती है। और क्या कुछ उसने लिखा है, अगर आप उसे सुनेंगे तब आपको भी लगेगा कि आज के दौर में जब कोई दूसरे की मदद नहीं करना चाहता है, उस वक्त वो बच्ची क्या कुछ लिखती है। उस बच्ची का एक लेटर काफ़ी अब वायरल हो रहा है, जो कि जो है अरबी में लिखा हुआ है। उसको क्या अंग्रेज़ी में हो सकता है मैं आपको बताता हूँ और उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। वो लिखती है कि हेलो, माय नेम इज़ हया एंड आई विल राइट माय विल नाउ। वो कहती है कि मेरा नाम हया है और मैं अपनी वसीयत अभी लिख रही हूँ। पहला, उसमें 4 तरीके की वसीयत उस बच्ची ने लिखी है। पहला लिखा है माय मनी, मेरा पैसा। 45 फॉर माय मदर, 45 रुपये वहाँ का जो पैसा है। 45 मेरी माँ के लिए। 5 फॉर जीना, जीना उसकी शायद बहन होगी, 5 रुपये जीना के लिए। 5 फॉर हाशिम, 5 हाशिम के लिए। 5 फॉर माय ग्रैंड माँ, दादी के लिए 5 रुपये। 5 फॉर आंट हिबा, आंटी जो है हिबा, उनके लिए। 5 फॉर आंट मरियम, मरियम आंटी के लिए। 5 फॉर अंकल अब्दू एंड आंटी सारा। तो 5 रुपये उसने ऐसे ऐसे बांटे। आप समझ लीजिए कि 45 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये, लगभग इसके पास जो है 65-70 रुपये था। और उसने आखिरी वसीयत किया कि इस पैसे को कहाँ कहाँ उसे देना है। दूसरा, उसका खिलौना, माई टॉयज़ एंड ऑल माई स्टफ़। जो भी उसके पास खिलौने थे और उसके साथ साथ और भी जितने सामान थे, वो कहाँ देना है उसके बारे में उसने लिखा है। वो लिखती है कि फॉर माई फ्रेंड्स जीना, माई सिस्टर दीमा, मीना एंड अमल। तो उसने एक जो उसके खिलौने हैं उसको अपनी बहन जीना के लिए, और साथ ही साथ उसकी जो दोस्त है दीमा, मीना एंड अमल, उन तमाम लोगों को अपने खिलौने को बांट देने की उसने वसीयत की है। अब तीसरे नंबर पे उसने अपने कपड़े के बारे में लिखा है, माई क्लोथ्स टू माई अंकल्स डॉटर एंड इफ़ देयर इज़ एनीथिंग लेफ्ट डोनेट देम। आप समझ सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची ये लिखती है कि जो मेरा कपड़ा है वो मेरे जो अंकल की बेटी है उसे दे दीजिएगा, और जो बच जाए उसे डोनेट कर दीजिएगा। ये एक हया नाम की एक बच्ची, जो कि अभी फ़िलिस्तीन में जो गज़ा पट्टी में जो बम गिराया गया है उसमें वो बच्ची मर गई है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने अपनी आखिरी वसीयत अपने घर वालों को दी है, जिसमें उसने ये तमाम बातें लिखी है। चौथे नंबर पर लिखती है माई शूज़, डोनेट देम टू द पुअर एंड वल्नरेबल आफ्टर वॉशिंग इट ऑफ कोर्स। और बड़ा अच्छा सा उसने एक इमोजी बनाया है। मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रही है, वो दिल बना करके कहती है कि मेरा जो जूता है उसे जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें दे दीजिएगा। और साथ ही साथ वो लिखती है कि ऑफ कोर्स उसे साफ़ करके देना है, ऐसे नहीं देना है। तो ये एक लेटर है, मैं आपको स्क्रीन पर उसका अरबिक वर्जन का जो लेटर है वो आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये
जो बच्ची है हया, उसने एक लेटर लिखा है। तसव्वुर कीजिए कि क्या हालात है उस मुल्क का जहाँ पर नन्हे बच्चों को मारा जा रहा है। सोचिए कि अगर आप उसकी जगह पर होते तो क्या होता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन फ़िलिस्तीन की बच्चों को मारे जाने पर जश्न मना रहे हैं। मैं भारत देश से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे अफ़सोस है कि भारत जैसे मुल्क में जिसके संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है, किस खूबसूरती के साथ इस मुल्क की ताबीर लिखी गई है, लेकिन वहाँ के लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जश्न मना रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसे पढ़ने के बाद काफ़ी तकलीफ़ होती है कि कैसे वो देश ऐसा कर सकता है जिसने अरबों के अलावा अगर कोई देश था जिसने सबसे पहले फ़िलिस्तीन के लिए स्टैंड लिया था तो वो भारत था। भारत हमेशा से फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है और आज भी खड़ा है। आपको मालूम होना चाहिए कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बाज़ाब्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये बात कही कि हम आज भी फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि फ़िलिस्तीन को उसका हक़ मिल सके। और ऐसे में भारत के कुछ लोग जश्न मना रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के मारे जाने पर। उन्हें शर्म नहीं आती है? जब वो अपने घर में अपने बच्चों को देखते होंगे तब ये नहीं सोचते होंगे कि अगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो जाए तो क्या होगा। लेकिन खैर, कहते हैं कि जब इंसानियत मर जाए, जब इंसान के अंदर की इंसानियत ख़त्म हो जाए तो उसे कोई नहीं समझा सकता। ये छोटी सी हया दुनिया वालों को बता रही है कि तुम्हारी हया कहाँ गई, तुम्हारे अंदर जो शर्म थी वो कहाँ गई। इतने बेशर्म कैसे हो गए कि लोग मारे जा रहे हैं और तुम जश्न मना रहे हो आज। और उन मुसलमान लोगों को भी सोचना चाहिए जो आज के दौर में जब आपके जहाँ से आपका ताल्लुक़ है, जहाँ से आपका रिश्ता है, जिस फ़िलिस्तीन से आपके नबियों का रिश्ता है, वहाँ इंसान मारे जा रहे हैं, वहाँ नस्ल को मिटाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ नरसंहार किया जा रहा है और आप सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरों को लगा करके जश्न मना रहे हैं और तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। कोई अच्छा खाना खा करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है, लेकिन उन्हें ये तकलीफ़ नहीं होती है कि उस फ़िलिस्तीन में लोगों के पास खाने के लाले पड़ रहे हैं। आज ये हया वाकई जिसने एक लेटर लिख करके दुनिया वालों को दिखाया है कि देखो मैं दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन मैं वसीयत करके जा रही हूँ कि मेरा जो कुछ भी है, मेरे पास अगर 70 रुपया भी है तो उसका एक हिसाब है और वो इन लोगों के पास जाना चाहिए। बड़ा अफसोस होता है जब देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इन तमाम मरहलों को और इन तमाम मामलों को देखने के बाद भी जश्न मनाते हैं। आगे तमाम अपडेट हम आपको इस चैनल के थ्रू देते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा। फेसबुक पेज पे अगर वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि जिन लोगों को इजरायली ये कह के मार रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं, असल में वो कौन हैं। 6 महीने का बच्चा, 6 साल का बच्चा आतंकवाद हो सकता है, आतंकवादी हो सकता है। खैर, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, आपको मानना है, आपको नहीं मानना है। बाकी हिसाब तो वक्त के साथ साथ ऊपर वाला भी लेता है और कहते हैं कि वक्त से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आज फ़िलिस्तीन के अवाम के साथ खड़े होइए, उनके लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपके फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है? लोगों की जान जा रही है, आपका अकाउंट चला जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।